ये होली थी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इस होली का रंग कबो न उतरे। जी हाँ, ये ख्याल है हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी का। तो जिज्जी का जो वीडियो शुरू होता है भाई साहब, वो शुरुआत होते ही इतना ऐसे गंदे तरीके से लोगन का उल्लू बनाने की कोशिश करती हैं, हम तो हैरान परेशान हो जाते हैं। अब दुनिया जहान में कोनों का घर ऐसा नहीं होगा, चाहे दूर का रिश्तेदार हो या पास का रिश्तेदार हो, कोई भी रिश्तेदार तुम्हें पर्व के दिन तो नहीं न जाने देगा। जिज्जी का कहना आज हमारा घर जाने का था प्लान, लेकिन अब आज हम कैसे जाएं, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगा और रंग भी चल रहा होगा, है ना। तो देखते हैं, लेकिन अगर हमारा जाने का बन गया प्लान तो हम चले भी जा सकते हैं। मतलब जिज्जी लोगन का गुमराह करने के लिए तुम्हें यही वाक्य मिला था, यही सेंटेंस मिला था। दुनिया जहान में अगर तुम लागे लगाए गांव के रिश्तेदारी में भी गए होगे ना, तो भी वही कहेगा कि बिटिया अब होली के दिन का करे जी हो, होली के दिन कोनो जावत है, अब आई हो तो होली करके जाओ। सब लोग कहा थे ना बड़े बुजुर्ग। और ये भाई की ससुरारी में गई हैं, जहाँ पर इनकी भाभी की पहली होली है। अब भाभी को लेने गई हैं तो भाभी को ही लेकर आएंगी, तो कहा भाभी की बिना होली खिलवाए ही चली आती। पॉइंट नंबर 1, आप ये लोग बताओ, जिस चीज़ के लिए ये गए हैं दुपट्टा, वहाँ होली एंजॉय करने के लिए गई है, अपनी शादी की पहली होली मनाने के लिए गई है। इनका कहना है कि आज हमारा जाने का था प्लान। मतलब भाई ऐसी बातें बोलो जिसमें कुछ लॉजिक हो। हमको कतई समझ में नहीं आता कि ये लोग सेंसलेस बात बोल के कहाँ साबित करना चाहते हैं। इतना लोग कोई उल्लू नहीं होते हैं। ठीक है, तुम लोग समझते हो, दूसरी बात है कि तुम लोग कुछ भी बोल दोगे, सामने वाला उसको उसी वे में लेगा। सामने वाला किसी वे में ले, लेकिन जो समझदार लोग हैं और जो जानते हैं कि तुम यहाँ पर साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाती हो, तो जानते हैं कि भाई तुम यहाँ पर उल्लू बनाने आई हो, गुमराह करने आई हो। सबको पता है जी ये पॉसिबल हो नहीं सकता, लेकिन तुम हमेशा की तरह फिर से स्टार्टिंग में ही, लास्ट में ये सब बोली होती तो भी समझ में आता। स्टार्टिंग में ही हमारा जाने का प्लान था। तो दुपट्टा को बिना खुली खिलाए उसके माँ बाप वो अपनी बिटिया की पहली होली में उसको विदा कर देते होली के दिन कि जा बेटी जा, बहुत तूने रह लिया, आज ना तू होली के दिन ही अपने ससुराल जा, चल निकल। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस झूठ के बाद, मतलब इस बात के बाद जिज्जी दूसरी बात पे पहुँचती है। जिज्जी के हाथ में एक खिलौना है जो कि आवाज़ करता हुआ है, बिल्कुल कागजी जिज्जा की तरह। वैसे जिज्जी तुमने तो इतने सारे सजीव खिलौने खेले हैं, उन लोगों से खिलौना बना के ही खेला है। अब आपको तुम निर्जीव खिलौने से का इतना लगाओ, लेकिन जिज्जी को ना खिलौने से बहुत है लगाओ। चाहे कोई इंसान हो और चाहे कोई खिलौना हो, उसको सही कराएगा ना, उसे दोबारा खेल ही लेती है। जैसे कि हमारे कागजी जिज्जा के मनोभाव के साथ कई बार उसने खेला है और दोबारा से फिर से मौका चाह रही थी, लेकिन कागजी पति को बहुत अच्छे से पता है कि जब इस बार आएगी तो हम ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। कहाँ पता कहाँ कहाँ वो स्पाई कैमरा लेके आवे, न जाने कहाँ कहाँ वो लगावे, और उसके बाद भाई साहब हमारी कौन कौन सी बातें वाईटी पे लेके आवे। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जैसे हम हैं, हम तुमको यहाँ प्रोवोक करेंगे तो अपना वाला टाइप नहीं करेंगे, अपना वाला रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर जैसे तुम एकदम से पगलाए जाओगे, गुस्से में आ जाओगे, तो कुछ लोग होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, कुछ लोग होते हैं कि चलो कंट्रोल कर ले जाते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, उनकी ज़ुबान से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं कि ना भाई साहब रियल में जब इंसान सुनेगा कहेगा है इसका एक ऐसा व्यक्तित्व भी है, ये ऐसे दिमाग का भी इंसान है। ऐसे ही पल का हमारे जिज्जी लोग इंतज़ार करती हैं। इसीलिए इतना सब कुछ होने के बाद जिज्जी अपना त्याग बलिदान करके ससुराल आना चाहती थी, लेकिन कागजी पति ने बोल दिया ना ना, हमको तो अब तुमसे प्यार है नहीं, हमको तुमसे अब लगावे नहीं है, हमको तुम्हारी ज़रूरत है नहीं, हमको तुम चाहिए नहीं करो। हैं जिज्जी ने तो बड़ी कोशिश करी थी, पायल वाल छनकाई थी, बच्चे का भी मोह याद दिलाया था और दूसरी वाली की कमियां भी गिनाई थी कि दूसरी वाली ऐसी है वैसी है, घर में आ जाएगी तो भैया मम्मी जी तुमको चैन सुकून नहीं मिलेगा, जो चैन सुकून से तुम अब रह रही हो। क्योंकि हम उससे मिल चुके हैं और मैं जलूं भी तो क्या, अगर मतलब कोई पसंद भी की थी तो कोई ऐसी करते पसंद जिससे मुझे थोड़ी जलन होती कि हाँ मेरे में कुछ कमी थी तो इसको पसंद किया है, मेरे से बेटर है, लेकिन ना इसको देख के मैं जलूँगी। कहा जिज्जी ने विगत 1 महीने में नहीं खेला, बहुत सारे गेम खेले, लेकिन भाई रिज़ल्ट वही 0 बटा सन्नाटा, कुछ रिज़ल्ट नहीं आवा हाथ में। फिर जिज्जी उन सब चीज़ों पे अब देखो उसका जिक्र का भाई एकदम कुछ भी उस बारे में रिएक्ट तक नहीं करती हैं, एक लाइन तक नहीं बोलती हैं। उस टाइम का कंटेंट सिर्फ ऐसा लगता था कि भाई हमारे जिज्जी जिज्जक पीछे पागल हो गई कि आज इसके दिल में इतना प्यार फूट गया है जो विगत 2.5 साल से गायब था,
एकदम से उसको सब कुछ एहसास हो गया कि नहीं, मुझे मेरे पति के पास जाना, मुझे फिर से घर बसाना। एकदम लोग कह रहे थे इतना का भाई सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाई हो कि वो कह रहा है कि हम नहीं ले जाएंगे और तुम बस कह रहे हो नहीं। घर तो बस के रहेंगे, खुशियाँ तो आए के रहेंगी, रौनका तो लग के रहेंगे, काला पीला मुँह भी मैं वहाँ आके देख लूँगी। भाई साहब काका इन्होंने नौटंकी ड्रामे करे थे, मुझे सारी चीज़ें याद आ गई आज। फ़िलहाल मुद्दे पे लौट के आते हैं। हाँ, तो मुद्दे की बात ये है कि जिज्जी हमार यहाँ ससुराल में पहुँच के भाई की लोगन का फिर से ना गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भाई लोग गुमराह नहीं होंगे जिज्जी, तुम चाहे जितना कोशिश कर लो। वो खिलौना के साथ खेलते खेलते हुए वहाँ की भाई कुछ बातें बता रही कि मैं समझ में नहीं पा रही हूँ, ना समझ आ रहा है कि मैं क्या काम करूँ, किधर काम करूँ, क्योंकि ना मम्मी जी मतलब दुपट्टा की मम्मी मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। जीजी तनिको शर्म नहीं आई, मतलब इतनी सी तो आई होगी, इतनी सी नहीं आई। अरे भैया याद करो जब तुम्हारे घर में दुपट्टा की अम्मा पहली बार गई थी, तुम्हारी अम्मा ने उनसे पराठे तक बनवा लिए थे। हैं उस टाइम तुम गई थी कहाँ, भाग गई थी अपनी बड़कन्नी जिज्जी के साथ पटना। तो अब तुम्हें थोड़ा शर्मसार होना चाहिए कि देखिए उस टाइम हम आपकी सेवा सत्कार करने के लिए अपने घर में नहीं थे, तो अभी मुझे थोड़ा सा अपने उन सब चीज़ों का पापों का प्रायश्चित करने का मौका दीजिए, क्योंकि एक मेहमान भगवान का स्वरूप होता है। आप मेरे घर आई थी और हम भाग गए थे क्योंकि हमको ना झूठ की दीवानी ने भड़काया था। हाँ, और लेकिन हमको अब समझ में आएगा तो हमको थोड़ा कर लीजिए जी। लेकिन भाई करने वरने का बात छोड़ो, ये तो छोटा सा मजाक, कभी एक्सेप्ट भी ना करेंगे कि हमको झूठ की दीवानी ने बोला था कि तू चल मेरे साथ, इसको ना संभालने दे। इस घर का जो भी है खाना पानी ख़त्म कहानी। अब ये देखे तूने बहुत साल तक इनका सबको खिया पिया दिया, इनका राशन पानी भरवा दिया, अब चल तो कुछ महीने मेरे यहाँ पर ये सब कर। क्योंकि भाई आपको पता है जब कानपुर गई थी तो अगर देखो तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो कभी होता है अगर ज़्यादा दिन तक रुकना होता है तो इंसान बाहर जाता कुछ सामान वामान ले आता है, जो अपनी तरफ से कर पाता कर देता है कि भाई इतने दिन से रह रहे हैं तो चलो ठीक है हम भी कुछ खर्च कर दें। लेकिन इनके यहाँ बाकायदा कहा किया जाता था, कैमरे में बोला जाता था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को ये मुझे सुना सके कि मैं इनके घर पे आई थी तो उन्होंने मेरे लिए खर्चा किया था, इसलिए हम दोनों 50-50 करते हैं। मतलब यार क्या ही बताएं, दो सगी बहनें और एक साली अगर अपने दीदी जीजा के यहाँ जाती तो वो 50-50 करती है। भाई मुझे इतनी हंसी आती थी उस टाइम जब मैं इनको सुनती थी कि यार क्या भाई बहनों में ऐसा भी होता है, भाई भाई या फिर बहनों बहनों में ऐसा भी होता है कि अगर तुम जा रहे हो, हाँ तुम खुद से कुछ ले जा रहे हो दूसरी चीज़ में आता है, लेकिन 50-50 करने में मुझे कसम से बहुत हंसी आती थी, बहुत है। तो फिलहाल जिज्जी यहाँ पर अपना दुखड़ा व्यक्त यूँ कर रही हैं कि मैं सहायता तो करनी चाहती हूँ, बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, लेकिन भाई दुपट्टा की मम्मी मुझे कुछ करने नहीं देती। मेरा बहुत मन करता है कि मैं इसकी हेल्प कर दूँ हैं दुपट्टा की, कई बार वो भी बर्तन वर्तन धो रही होती है, लेकिन मम्मी जी मुझे मना कर देती हैं। देखो अब थोड़ा सा शायद तुमको समझ में आया हो कि मेहमान नवाजी का होती, मतलब मुझे इस चीज़ की गुस्सा लगती है भाई साहब कि अगर तुम अपना वहाँ पे शानो शौकत के साथ रह रहे हो तो यहाँ जब तुम्हारे घर में यही घर के लोग आते हैं तो तुम भी दो, तुम भी उनको वो रिस्पेक्ट दो, वो वैल्यू दो और जो डिज़र्व करते हैं। तुमको वहाँ पर किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है, चाहे वो बग्गा हो चाहे बग्गा के घर वाले हों, और न जाने कितनी बार ये लोग गए हैं, ऑफ कैमरा कितनी बार गए होंगे मुझे नहीं पता, ऑन कैमरा भी ये कई बार जा चुके हैं, 2 से 3 बार, है ना। तो इनको हमेशा वहाँ बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, कितना खर्च हो जाता होगा उनको। हाँ तो यहाँ पर ये जब आते हैं, जैसे कि इस बार जब आए थे, जैसे दुपट्टा ने बताया था कि उसका पापा और भाई आए थे कुछ इनविटेशन लेके या कुछ भी, तो इस बार तो दिखाया तक नहीं गया, वो गुप्त रूप से आके चले गए, सोच लो। फिर उसके बाद भाई कैमरे के कई बार एंगल चेंज होते हैं, हमारी जीजी कबो इधर से कबो उधर से अपना बिस्तर लगा के दिखाती है। वो अपना बिस्तर तो कम से कम लगा ही ले, बाकी चीज़ों में अगर योगदान नहीं कर पा रही है। फिर एकदम से भैया माहौल बदलता है, एकदम से होली का रंगारंग कार्यक्रम दिखता है, सब एक दूसरे के साथ होली खेल के आते हैं और जिज्जी वहाँ पर बोलती है कि देखो इससे पहले तो हमने ना होली का कब्बो ऐसा कुछ रंगो रंग कार्यक्रम किया नहीं है, पहली बार हम इस होली के रंग में इतना खेले हैं, एक बार जब प्रेग्नेंट थे तो ज़रूर ऐसा हुआ था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। होली वोली सब खेलने खालने के बाद भाई एक दूसरे के साथ खाए जाते हैं महाराजा स्वीट्स के लड्डू, जो कि वहाँ के फेमस लड्डू हैं और हमारी जिज्जी को कुछ ज़्यादा ही पसंद है ये लड्डू। अक्सर इस लड्डू की तारीफ़ करते दिखती हैं जिज्जी
तो ये लड्डू एक दूसरे को खाए के खिलाए के होली मनाई गई। और उसके बाद इतने इतने सन की, इतने इतने दिन की, बटाला की ये होली मैं याद रखूँगी जीवन पर्यंत। सही में जिज्जी? चलो, उम्मीद यही करते हैं कि हमेशा तुम ऐसे ही चीज़ को याद रखो, ऐसा ही रिश्ता बना रहे, क्योंकि जहाँ आप तुम बोल रही हो इतना अच्छा बॉन्ड बन ही गया। और जनता जनार्दन भी ने भी नोटिस कर लिया है कि भाई दुपट्टा से ज़्यादा तो उसकी मम्मी के साथ तुम्हारा बॉन्ड बन चुका है, जो कि वहाँ विगत कई महीनों से दुपट्टा के साथ तुम नहीं दिखाई पाई। खैर वो दूसरा था जो कैमरे वाला था, अभी जो यहाँ पर दिखा रही हो उसकी बात जनता जनार्दन कर रही कि है भाई इतनी प्यारी प्यारी बात है, मतलब भाई साहब ऐसा लग रहा डायबिटीज़ हो जाएगा। लेकिन आज जिज्जी ने एक अपना नया रूप दिखाया, ऑन कैमरा प्रकट किया, कि जिसको लगता है कि मैं यहाँ ऑर्डर चला रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं होटल में रह रही हूँ, कमियाँ निकाल रही हूँ, ऐसा नहीं है। आज मैंने ना बिना नमक के पराठे खा लिए, उसका जीता जागता नमूना देखो। आंटी जी कह रही कि अगर नमक नहीं पड़ा था तो तुम लोग बता नहीं पा रहे थे, हैं बिना नमक के खा गए। तो भाई जिज्जी का कहना था हमें लगा कि आपके यहाँ इतना ही नमक खाया जाता है, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। मतलब जिज्जी तुम इतनी अच्छी हो गई, हाय जिज्जी नज़र न लगे तुम्हारी अच्छाई को। उसके बाद भाई बहुत देर सबको शुभकामनाएं देने के बाद, अपना नीला पीला हरा कलर दिखाने के बाद जिज्जी नहा के आती है। और नहाने के बाद सीधे किचन में नज़र आती कि आज हम ना अपना जो राष्ट्रीय खाना पीला चावल मतलब पुलाव आज हम ना यहाँ पर भी बनाएंगे। और उसके बाद कैमरा ऑन करके अपनी तारीफ़ों को तुम लोगों तक पहुँचाएँगे। मतलब फ़िलहाल इतने दिन मेहमान नवाजी करने के बाद आज हमारी जिज्जी किचन में घुस गई कि नहीं देखो अभी तो मुझे काम करने दो, आज मैं ना पीला चावल यहाँ बना के सबको खिलाऊँगी। घी का, सरसों के तेल का, फलान ढमाक बात होने की। उसके बाद भाई साहब ये सब बनाने के बाद सब्जी वब्जी का बहुत अच्छे से वीडियोग्राफी करने के बाद, मतलब कुल मिला के जिज्जी को कंटेंट चाहिए था कि चलो भाई हम कहाँ दिखाएं, कितनी देर पक 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 रेडियो सिटी बजाएं, हैं कुछ ना कुछ तो चाहिए ये दिखाने को। फिर कहा जी ऐसा दिखाने के लिए उन्होंने पूरा बना लिया वीडियो। और फिर थोड़ी देर में दुपट्टा आती है और फिर महाराजा लड्डू के गुणगान होते हैं कि ऐसे पतले पतले बूंदी के लड्डू। फिर दुपट्टा बताती नहीं दीदी सिर्फ पतले पतले बूंदी के लड्डू है नहीं, इसमें देसी घी पड़ा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं बनता है, वन ओनली इसी जगह बनता है। इतना स्वादिष्ट वाला, स्वाद वाला, इनके यहाँ कहा बोला जाता है स्वाद वाला लड्डू, जो भरपूर मात्रा में पहले भी खाएं, क्योंकि दुपट्टा के यहाँ जो भी जाता है ये लड्डू ज़रूर लेके जाता है इनकी ससुरारी। फिर चाय का तड़का लगता है, क्योंकि चाय की चर्ची जिज्जी अब चाय पिएगी यहाँ रहे या वहाँ रहे। अगर अब कोई बोल देगा कि चाय कम पिया करो हेल्थ के लिए सही नहीं होता, तो बोला जाएगा कि भाई मेरे को एक कप चाय पीने का भी नसीब नहीं हुआ। जिज्जी ने अपनी सास को सुनाया था कम से कम जब अपना रसोई होगा, किचन होगा, ऊपर वाले फ्लोर पे छत होगी, तो कम से कम एक अपना कप सुकून की चाय तो बना के पी पाऊँगी। मतलब भाई जिज्जी के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए का ही बताऊँ मैं आप सबसे, हैं कभी कभी हंसी बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद ढेर सारा खाना, ढेर सारी बातें, और आंटी जी की फिर से ना बहुत 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 ज़्यादा तारीफ़ें। हमने ढेर सारी बातें करी। और हाँ, हम होली के यहाँ आए थे लेने के लिए, रुकना नहीं था हमें, हैं मतलब होली से पहले आए थे कि होली बिना कराए तुम अपनी दुपट्टा को ले जाओगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल, मतलब फिर से सफाईनामा। भाई जिज्जी ऐसी बकवास बातें ना किया करो, बोल दो यार खुले में कि ठीक है हम अपनी भाभी के यहाँ आए थे, मम्मी जी भी नहीं है, और तो दुपट्टा को अगर लेने उसका पति चला आता पहली होली अपनी बीवी के साथ खेलने, तो मैं अकेले हो जाती। मेरे लिए कोई भाई वहाँ पर बम वम गिरा देता, कोई मिसाइल छोड़ देता है, क्योंकि भाई मेरे लिए तो उधर जान का खतरा, कुछ भी कहानी बना दी होती। लेकिन बार बार एक झूठ बोलना कि भाई बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है इसलिए हम नहीं जा पाए, हम लेने आए थे। जिज्जी देखो ये नॉनसेंस बातें हैं। कितनी बार बोला कि जिज्जी कुछ अच्छी बातें किया करो जिसमें हमें भी लगे कि नहीं आज मुझे जिज्जी का स्टैंड लेना। कितने बिगड़ 1.5-2 साल से तो मैं जिज्जी का स्टैंड लेने के लिए तरस रही हूँ कि कोई जिज्जी तो ऐसी बात करे जहाँ पे मैं स्टैंड ले सकूँ, जहाँ पे नाच पीटे टरू वालन का सुकून मिले कि चलो आज मैंने दीदी का स्टैंड लिया है। लेकिन भैया ऐसा कोनो अवसर दीदी देते हैं नहीं, टरू वालन का सपना ही रह जाता है। तमाम टरू वाले लिख के जाते हैं औरत के दुश्मन, अरे ससुर के नातियों का ही बताएं तुमको टरू वालों, तुमको दिखता नहीं है कितना चालबाजी चली जा रही है। काश कि तुम लोग ये सब समझ पाते तो बातें कुछ और होती। इन सब बातों के बीच में जिज्जी का भाई चाहे जहाँ रहो, यहाँ रहो, वहाँ रहो, मतलब पटना रहो या फिर बटाला रहो, लेकिन अपने घर की याद आ जाती है। अरे जिज्जी के कढ़ैया बर्तन हैं, पर्दा दीवारें, देखिए जिज्जी को अक्सर ना याद आ जाती हैं। जिज्जी हमारे कहीं घूम जाए,
चाहे जितनी अच्छे से अच्छी जगह हो, लेकिन अपना घर तो अपना घर है। इतना सब कुछ होने के बाद फिर हमारी जिज्जी भाई बीन्स दिखाती है, फिर दुपट्टा की मम्मी से बातचीत करती है, और उसके बाद प्लान बनता है कि हम मेले चलेंगे। आए हाय, अब वहीं जाने का प्लान बन रहा था, मेले का प्लान बन गया। तो प्लान ही यही था कि 4 से 5 दिन वहाँ रहना है भैया, पर्व तीज त्यौहार सब उधर निपटाना, अपने घर का रुपया पैसा रोकड़ा है बचाना है। ये अभी नहीं, बहुत पहले से बन चुका था। तो उसके बाद भाई प्लान चेंज हो जाता, 2 गाड़ियाँ जाएंगी, दुपट्टा अपने पति के साथ जाएंगी, हमारी जिज्जी जो उनकी न्यू बॉन्ड बनी है है ना, तो उनके साथ थोड़ा अपना रंग में रंग और जमाएंगी, अपना बॉन्ड और बढ़ाएंगी। तो यूँ सारा था जिज्जी का वीडियो। अब जिज्जी ने जो ये टाइटल डाला है कि ये रंग कभी ना उतरे काश कि जिज्जी यही सब रंग किसी और के साथ लगाई होती और बोलती कि ये रंग कभी ना उतरे। खैर क्या बोल सकते हैं, हमार जिज्जी जब दूसरों के लिए तारीफ़ें करनी होती, दूसरों के लिए झूठ बोलना होता है तो ऐसे बोलती है। और फिर से यहाँ पर इन्होंने गुमराह करने की कोशिश करी है। ऐसा कतई कुछ नहीं हुआ जो तुम लोग समझ रहे हो। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।